नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक और मैं आपके साथ में आपका दोस्त रामभूल सिंह। आज हम बात करेंगे विंध्या एक्सप्रेसवे को लेकर के किसानों ने फिर विरोध तेज किया। आपको बता दें, विंध्या एक्सप्रेसवे को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक बार फिर किसानों का विरोध तेज हो गया है। सोनभद्र जिले में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने बड़ी महापंचायत आयोजित की और प्रशासन को साफ साफ चेतावनी दे दी कि किसी भी कीमत पर अपनी उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। इस महापंचायत में क्षेत्र के कई गांव के किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, एकजुट होकर के अपनी बात रखी। बुधवार को पचोखर सहकारी समिति परिसर में एक किसान महापंचायत में माहौल पूरी तरह से आंदोलनकारी नजर आया। किसानों का कहना था उनकी खेती और रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। यदि यही जमीन चली जाएगी तो आने वाले समय में उनके परिवारों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। किसानों ने कहा, विकास के नाम पर उनकी उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसे वे स्वीकार नहीं करेंगे। महापंचायत में शामिल किसानों ने कहा, वे विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें किसानों के हितों की रक्षा हो। उनका कहना था, यदि एक्सप्रेसवे के लिए बंजर या कम उपजाऊ जमीन उपलब्ध है तो सरकार पहले उस विकल्प पर विचार करना चाहिए। सबसे अधिक उपजाऊ खेतों को अधिग्रहण किसानों के साथ में अन्याय हो सकता है। इस महापंचायत में मौजूद समाजवादी पार्टी के सांसद राम किशन यादव ने भी किसानों का समर्थन करते हुए कहा, उपजाऊ भूमि बचाने की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया, सरकार बड़े उद्योगपतियों पूंजीपतियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है, जबकि किसानों को कोई प्राथमिकता नहीं दे रही है और किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनके अनुसार एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक परियोजनाओं के नाम पर लगातार खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं दोनों प्रभावित हो रही है। राम किशोर यादव ने यह भी कहा, यदि सरकार वास्तव में भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है तो सबसे पहले संबंधित क्षेत्र के सर्किल रेट में उचित बढ़ोतरी करनी चाहिए, ताकि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिल सके। उनका कहना था, वर्तमान सर्किल रेट वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम है और इसी वजह से किसानों की भारी नाराजगी भी है। महापंचायत के दौरान किसानों ने यह स्पष्ट कर दिया और यह संदेश दिया कि बिना उनकी सहमति के किसी भी प्रकार का भूमि अधिग्रहण स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों ने कहा, यदि उनकी मांगों को ध्यान में नहीं रखा गया तो आंदोलन और व्यापक बनाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन किसानों से बातचीत कर कोई समाधान निकालेगा या फिर विरोध में आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन बन जाएगा? यह सवाल आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हम आपको बताएंगे महापंचायत में किन नेताओं ने किसानों को क्या कहा, किसानों ने प्रशासन के सामने कौन कौन सी मांग रखी और प्रशासन पर कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए। आखिर जमीन बचाने के लिए कौन सी नई संघर्ष समिति बनाई गई, यह वीडियो आप पूरी जरूर देखिए। अब बात करते हैं महापंचायत में उठाए गए उन मुद्दों की जिनकी वजह से किसानों में सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। किसानों का कहना है, प्रशासन उनकी बात बिना सुने ही केवल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को बढ़ाता जा रहा है। उनका आरोप है कि जिन खेतों में अधिग्रहण प्रस्तावित है वे इलाके की सबसे उपजाऊ भूमि है, कृषि भूमि में शामिल की गई है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। उन्हीं खेतों में हजारों परिवार की जीविका चलती है। महापंचायत में मौजूद वक्ताओं ने कहा, किसी भी विकास की परियोजना की सफलता तभी मानी जाएगी जिसमें किसान और स्थानीय लोगों की सहमति शामिल हो। यदि लोगों की इच्छा के विरुद्ध जमीन ली जा रही है और विरोध होना स्वाभाविक है। किसानों ने कहा कि वे सरकार से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन
उनकी चिंताओं और गंभीरता से और ज्यादा सुना जाना चाहिए। सभा को संबोधित करते हुए दीनानाथ श्रीवास्तव ने प्रशासन पर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, किसानों की बिना सहमति के उनकी जमीन का अधिग्रहण करना उचित नहीं है। उनका कहना था, प्रशासन को पहले गांव-गांव जाकर के किसानों की राय लेनी चाहिए थी और उसके बाद में कोई अंतिम निर्णय करना चाहिए था। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र लाल ने भी किसानों की चिंता को सामने रखा और उन्होंने सामने रखते हुए कहा, यदि लगातार उपजाऊ कृषि भूमि कम होती गई तो भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, आने वाली पीढ़ियों के सामने रोजगार और खेती दोनों संकट का विषय हो सकती है, इसलिए केवल वर्तमान में नहीं भविष्य को ध्यान में रख करके फैसले लिए जाने चाहिए। महापंचायत में मौजूद कई किसानों ने कहा, खेती केवल आय का साधन नहीं है बल्कि उनकी पहचान है, उनकी विरासत है। पीढ़ियों से जिन खेतों पर उनके परिवार खेती करते आए हैं उन्हें छोड़ना आसान नहीं है। उनका कहना है, जमीन का मूल्य केवल पैसे से नहीं लगाया जा सकता। किसानों ने यह कहा, यह मांग भी उठाई, यदि सरकार भूमि अधिग्रहण की दिशा में आगे बढ़ती है तो पहले पूरी पारदर्शिता के साथ में परियोजना की जानकारी सार्वजनिक की जाए। किसानों को बताया जाए एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित मार्ग क्या है, कितनी जमीन ली जाएगी, प्रभावित परिवारों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। महापंचायत के दौरान कई किसानों ने एक स्वर में कहा, यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो आंदोलन को गांव-गांव तक फैलाया जाएगा। किसानों ने का कहना था, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोकतांत्रिक आंदोलन भी किया जाएगा। इसी बैठक में किसानों ने आंदोलन को एक संगठित रूप देने के लिए जमीन बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया। समिति का उद्देश्य प्रभावित गांव के किसानों को एक मंच पर लाना, उनकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना और आगे की रणनीति को तैयार करना बताया गया। महेंद्र लाल श्रीवास्तव ने समिति के संयोजक और गुलाब चंद्र को सह संयोजक बनाया गया। सबसे बड़ा सवाल कि इस नई संघर्ष समिति की अगली रणनीति क्या होगी और प्रशासन इसे बढ़ते विरोध को देख करके क्या कदम उठाएगा, यही हम आगे आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर के आगे क्या हो सकता है। एक तरफ सरकार इस परियोजना को क्षेत्र में विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और महत्वपूर्ण बता रही है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित किसान अपनी उपजाऊ भूमि बचाने के लिए लगातार एकजुट होते हुए दिख रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रशासन और शासन के बीच में और किसानों के बीच में बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। महापंचायत में किसानों ने साफ साफ शब्दों में कहा, उनका विरोध किसी व्यक्ति, किसी संस्था से नहीं है, बल्कि अपनी खेती और अपने भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं। किसानों का कहना है, उनकी जमीन चली गई तो केवल आज की पीढ़ी प्रभावित नहीं होगी, आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित हो जाएगी। खेती पर निर्भर हजारों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ सकता है। बैठक में कई किसानों ने यह भी कहा कि सरकार को भूमि अधिग्रहण से पहले प्रभावित गांवों की खुली बैठकें आयोजित करनी चाहिए ताकि हर किसान अपनी बात प्रशासन के सामने रख सके। उनका मानना है, संवाद के माध्यम से कई समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, टकराव की स्थिति से बचा जा सकता है। महापंचायत में यह भी कहा गया, यदि प्रशासन किसानों की बात नहीं सुनता है तो आंदोलन व्यापक बनाया जाएगा। संघर्ष समिति गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करेगी, तभी प्रभावित किसानों को एक मंच पे जोड़ने का प्रयास करेगी। इसके बाद भविष्य में बड़ी बड़ी पंचायतें धरना प्रदर्शन आयोजित करने की रणनीति भी चर्चा में आ गई। किसानों का कहना है कि वे कानून का सम्मान करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। उनका उद्देश्य किसी प्रकार का तनाव पैदा करना नहीं है, बल्कि अपनी जमीनों को, अपने अधिकारों को की रक्षा करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए उन्हें प्रशासन से अपील की है कि किसी भी कार्रवाई से पहले किसानों के साथ गंभीरता से बातचीत की जाए, उनकी बातों को सुना जाए। वहीं पर अब पूरे मामले पर आसपास के गांव में नजर बने हुए हैं।
कई ग्रामीणों का कहना है यदि एक गांव की में आवाज सुनी गई तो अन्य गांव भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। यही वजह है यह मुद्दा अब केवल कुछ गांव तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे क्षेत्र और पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन और राज्य सरकार की अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या प्रशासन किसानों के साथ बैठक करेगा? क्या सर्किल रेट बढ़ाने की मांगों पर विचार करेगा? क्या एक्सप्रेसवे से प्रस्तावित मार्ग में कोई बदलाव आएगा क्या? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको बता देते हैं। फिलहाल इतना तय है, विंध्य एक्सप्रेसवे सोनभद्र के किसानों का विरोध खुलकर सामने आ चुका है। आने वाले दिनों में आंदोलन किस दिशा में जाएगा, प्रशासन इसका कैसे समाधान निकालेगा, इस पूरे प्रकरण पर हमारी नजर है। दोस्तों, सोनभद्र में यह किसान महापंचायत एक बार फिर से यह दिखाती है कि विकास परियोजनाओं से किसानों के हितों का संतुलन बनना कितना महत्वपूर्ण है। एक और विंध्य एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण और बड़ी परियोजना सड़क संपर्क, निवेश और क्षेत्रीय विकास की उम्मीदें जुड़ी होती है। दूसरी ओर जिन किसानों की जमीन प्रभावित होती है उनकी आजीविका का भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। महापंचायत में किसानों ने अपनी स्पष्ट रूप से बात रखी। उनका कहना है उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण नहीं होनी चाहिए। यदि सरकार कोई निर्णय लेती है तो पहले किसानों की सहमति, उचित मुआवजा और सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। वहीं किसानों ने यह भी संकेत दिया यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया, लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस बैठक में जमीन बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि किसान अब अपने आंदोलन को संगठित रूप से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस समिति का गतिविधियों और प्रशासन के साथ में होने वाली संभावित वार्ताओं पर सभी की नजर रखेंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस महापंचायत और किसान की चेतावनी से आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है, यह देखना अभी बाकी है। यदि बातचीत के माध्यम से समाधान निकलता है तो यह सभी पक्षों के लिए बेहतर होगा। वहीं यदि मतभेद रहते हैं तो विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इस पूरे मामले को पर आपकी राय क्या है? क्या सरकार को किसानों की विस्तृत बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए? क्या उपजाऊ कृषि भूमि में विकल्प मार्ग तलाशना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है, बशर्ते किसान को मुआवजा और पुनर्वास मिले? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो या जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों परिवार को भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि भूमि अधिग्रहण, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर और किसानों से जुड़ी हुई बड़ी समस्याएं और भरोसेमंद खबर हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ में। नमस्कार।